अमरीकी पाकिस्तानी नौजवान उज़ैर हसन साबिक अमरीकी मुख्तलिफ सदूर, चाहे बिल क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या बुश हो, आपको इन सब के साथ एक खूबसूरत नौजवान नजर आता है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू बन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उज़ैर हसन, और जब उज़ैर भाई पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान में किसी और के नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के गेस्ट होते हैं। उज़ैर भाई को आज हमने पकड़ लिया। हमें मालूम हुआ कि उज़ैर भाई कराची में हैं, तो इनकी कुछ ही देर बाद फ़्लाइट है यूएस के लिए। उज़ैर भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब भाई, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू फॉर सच एन एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन एंड बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त दिया। और आज हमारे लिए भी ये बड़े एजाज़ की बात है कि अमूमन पाकिस्तानी नौजवान जो बैरून मुल्क जाते हैं वो कामयाब तो होते हैं, लेकिन इस कदर बहुत कम कामयाब होते हैं कि वो ना सिर्फ अपने तौर पे कामयाब हों बल्कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हों। तो मुझे सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे जहन में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी बार बार तस्वीर आ रही होती हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जितने भी साबिक सदूर गुजरे हैं, बिल क्लिंटन हो, बुश हो, और वहाँ की जो बड़ी कम्युनिटी है, और फिर जब आप पाकिस्तान आते हैं तो मैं आपकी वाल को बड़ा वॉच कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर गवर्नर साहिबान तो छोटे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आपकी कुछ दिन पहले मुलाकात थी। तो ये सब कैसे हुआ, और बिलखुसूस ट्रंप के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हमने देखी, कुर्बत देखी, तो क्या वजूहात? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ज़बरदस्त प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि किसी का भी ओहदा छोटा या बड़ा नहीं होता, एंड जिससे भी हमारी मुलाकात होती है वो ऑफ कोर्स मोहब्बत से जब कोई मिलता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। एंड मेरी मुलाकात जितने भी लोगों से हुई हो, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ये सारे वो लोग हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों की बात कर रहे होते हैं। एज एन ओनर ऑफ मैक्सिम डिजिटल हमारी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें जब भी हुई हैं, जब हम उनको मुख्तलिफ मशवरे दे रहे होते हैं डिजिटल अपग्रेडेशन से रिलेटेड, या उनकी जो डिस्प्ले है सोशली, जो उनकी एक परसेप्शन है, उनकी एक पिक्चर है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जब हम उन्हें बता रहे होते हैं तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। या हमारी टीम के काम से बहुत खुश होते हैं। इसी वजह से हमारी मुख्तलिफ मुलाकात रहती हैं। रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला था, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब से ही मिलने का ये मकसद था कि वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो जब हमारी उनसे ये बात हुई तो हमारे कुछ आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। अब जहाँ तक बात है अमरीकी सदूर की, तो अमरीकी सदूर से भी मुलाकात रही है मोर ऑफ्टन। उनके मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर हमें बुलाया जाता है या हम जा रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं जिनकी बहुत अहम सपोर्ट रहती है हमें जब भी हम इस तरह की चीज़ें प्लान आउट कर रहे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट अमेरिका के एक बिजनेसमैन है तनवीर अहमद साहब, उनका भी जिक्र अदा करना चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरह का हम इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, पॉजिटिव आउटकम की जब बात करें तो जब भी हम इन सदूर से हमारी मुलाकात होती है, हम इनको पाकिस्तान आने का इन्विटेशन ज़रूर देते हैं। एक मैंने अपने आप समझ लें मीटिंग का एजेंडा ये होता है कि जब इनसे बात की जाए, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन हम उन्हें ये ज़रूर कहें कि आप जब पॉसिबल हो पाकिस्तान ज़रूर आएँ, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, चाहे वो सैनेटर्स हों या अमरीकी सदर हों। यूएस को जिस तरह से आप बेहतर समझते हैं, और सेकंड ये कि अब अपकमिंग इलेक्शन भी होने जा रहे हैं जी, तो वो भी आप ज़रा बताइएगा कि ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसकी किस कदर कंट्रीब्यूशन होती है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है, किसकी फेवर में होती है? देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं एक ये चीज़ कहूँगा, ये काफ़ी कम लोग बताते हैं कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेमोक्रेट होते हैं, या उनकी जो इंक्लिनेशन होती है वो मोर टूवर्ड्स द डेमोक्रेट साइड होता है। लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम के अंदर इन होते हैं उनको पता चलता है, तो हमने देखा है कि ये स्विच काफ़ी होता है, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन साइड पे स्विच होना बड़ी चीज़ है। और डेमोक्रेट्स को हमेशा से सपोर्ट पाकिस्तानियों का रहा है, लेकिन अब रिसेंट वेव के अंदर हमने देखा है कि जो वेव है वो कन्वर्ट हो रही है, ब्लू से रेड की तरफ आ रही है। तो जो पाकिस्तानीज़ हैं हमारे ओवरसीज़, काफ़ी लोग काफ़ी रिपब्लिकन पोजीशंस, अहम पोजीशंस के ऊपर अभी कंटेस्ट भी कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। तो आपको इन इलेक्शंस के बाद काफ़ी जगहों पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ नजर आएंगे एज रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो बिलखुसूस यूएसए का प्लान कर रहा है उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइन होगी? अगर आप पूरी पिक्चर को देखते हुए बताएं, एक नौजवान जो कराची में है या पाकिस्तान से है, वो स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं या वैसे फ्यूचर के लिए जाना चाह रहा है, बेटर फ्यूचर, तो उसको आपकी गाइडलाइन वन लाइन में अगर आप बता सकें। ये तो वैसे एक बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन वन लाइन में बता सकें। ज़ोहेब भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो भी मूव होने का सोच रहा है पहले वो डिसाइड कर ले कि उसने वहाँ पे करना क्या है, एंड वो किस वीज़ा पे आना चाह रहा है। कोई भी ऐसा इलीगल राउट जो है वो नहीं देखे, या इलीगल राउट के बारे में नहीं सोचे आने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग गाइड कर रहे होते हैं और गलत मशवरे दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर कंसल्टेंट हायर करें आने से पहले, लेकिन एज अ कंसल्टेंट अगर आपको देखना है तो किसी
ऐसे बंदे को देखें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, या आप समझते हो मुझसे रब्ता करें, या हमारे मुख्तलिफ दोस्त हैं उनसे रब्ता करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे लोग हेल्प कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू आएँ, और जब आ जाएँ तो ये देखें कि आपकी किस फील्ड जो है आपको सूट करती है, या आप जिस फील्ड में यहाँ पे ताल्लुक़ रखते थे हो सकता है आपको उसके बरक्स किसी और फील्ड में जॉब करने का मौका मिले। तो ये सारी मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये हमारे लिए, जहाँ उज़ैर भाई के लिए एजाज़ की बात है, हमारे लिए भी है कि ऐसे ही नौजवान जो हैं वो हमें ज़रूरत है। और उर्दू पॉइंट इसी तरह ऐसे नौजवान आपके साथ उनकी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, लाइफस्टाइल शेयर करता रहेगा। आगे चलिए हमारे साथ। कराची की भी अपनी वाइब्स हैं, यूएस से जैसा भी हो उज़ैर भाई, कराची कराची है। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। और कराची की यही वाली कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अगर हमारे बाहर से भी गेस्ट आए हुए होते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले यहाँ पे लेकर आते हैं। आप यूएसए से आए हैं बट दिस इज़ कराची। जी, हम तो कराची वाले हैं और कराची से ज़्यादा हमें खूबसूरत कुछ दिखाई नहीं देता, वो यूएस हो, वो कनाडा हो, वो कुछ भी हो। हाँ देखिए, मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो पाकिस्तान में और इनफैक्ट कराची में गुजरा है जी। तो जितना मैं आता हूँ तो शायद मैं अभी तक अपने रूट से उतना ही कनेक्टेड हूँ जितना पहले था जी। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि 20-25 साल से यहाँ पे नहीं आए थे, जी जी। वो हमारी स्टोरीज़ और हमारी ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं देख के उनका भी दिल चाहता है कि वो आएँ। हाँ। और कुछ को मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया हूँ कि आप आइए। हाँ। ये कराची या ये लाहौर या इस्लामाबाद, ये वो अब नहीं है जो आप 25 साल पहले छोड़ के गए थे। हाँ। तो उज़ैर भाई, जब आप कराची आते हैं तो क्या आपकी रूटीन रहती है? कितने अरसा बाद आप पाकिस्तान आते हैं? देखिए, पिछले 2 साल से तो ऐसा हो रहा है कि मैं एवरी मंथ और मंथ एंड हाफ बाद आ रहा होता हूँ। लेकिन मेन आजकल जो आने के रीज़न रहते हैं वो कुछ पॉडकास्ट की फिल्मिंग रहती है, फिर कुछ मीटिंग्स स्केड्यूल्ड होती हैं ऑलरेडी, चाहे वो डिजिटल के हवाले से हो, चाहे वो मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग यहाँ पे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उनके लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवर करें। रिसेंटली अभी हमने एक एच यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया जिसमें हम फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिससे वो मंथली जो है $200 से लेकर $1000 तक बना सकें। तो आप गए कैसे थे यूएस? 2016 में आप बता रहे थे आई थिंक। देखिए, हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ था बैक इन 2000 विद फैमिली आपने मूव जी किया मैं था? फैमिली के साथ with मूव family किया move था। तो वो एक प्रोसेस था जो इमिग्रेशन का होता है, उसी तरह ही मूव किया। इनिशियली बड़ा मुश्किल था मूव करना, तो हम लोग वाइट कार्ड लेके वापस भी आ गए थे पाकिस्तान। वाइट कार्ड एक होता है जिसमें आप 2 साल का ब्रेक ले सकते हैं, आपको हर 6 महीने बाद यूएसए नहीं जाना पड़ता या अपनी एंट्री नहीं करानी पड़ती। तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ के दोस्त और यहाँ की लाइफस्टाइल छोड़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब वहाँ गए, देखिए, हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, उसके ऊपर स्टडी किया, उसके ऊपर गौर किया। तो फिर हमने देखा कि किस तरह ब्रिज बना जा सके यहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। ट्रंप में आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी जो यूजुअली लोग नहीं जानते, उनकी पर्सनालिटी में, उनके मिजाज में, जो अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट है? ट्रंप की जो फॉलोइंग है ना, अगर आप उनके किसी भी इवेंट पे बैठेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको टिपिकली एक पाकिस्तान या जो साउथ एशियन कम्युनिटी है ना, वो वाली फॉलोइंग आपको नजर आएगी, कल्ट नजर आएगा आपको ना। कि ट्रंप के आने से पहले जो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी उनके इवेंट के अंदर या जब वो बात कर रहे होंगे तो जो नारे लग रहे होंगे, आपको बिल्कुल लगेगा आप इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल के किसी जलसे में बैठे हैं। पाकिस्तान की कंडीशन, सूरत हाल इकनॉमिकल बिलखसूस बहुत वर्स्ट जा रही है। आप क्या जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं, नियर फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? लास्ट एक क्वेश्चन है ये। देखिए, नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ स्किल डेवलप करना इस टाइम पे वक्त की अहम ज़रूरत है। आप अगर किसी एक स्किल में एक्सेल कर गए हैं तो कोशिश करें आप 2 से 3 स्किल में और एक्सेल करें या स्किल सीखें। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के फ्यूचर को ब्राइट करने में, क्योंकि यही सारे लोग जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, चाहे वो पैसे भेजें रेमिटेंसेस के तौर पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ बेस्ड हैं, तो उनकी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो जितनी भी जो भी गवर्नमेंट आगे आए अभी है, इनको कम्प्लीटली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इग्नोर करना नहीं चाहिए।